बाबूजी, जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी ने खर्चीली शादियों का बड़ा विरोध किया और वो अक्सर कहते थे कि समाज के ऊपर एक भार स्वरूप हैं ये खर्चीली शादियाँ। तो कृपया इस पर प्रकाश डालें और हम सबका मार्गदर्शन करें कि आखिर किन कारणों के कारण गुरुजी ने उनका विरोध किया। ठीक है। एक ऋषि ने कहा है, अगर रोकनी है बर्बादी, बंद करो खर्चीली शादी। एक ऋषि अपने दिव्य ज्ञान से इस बात को अच्छी तरह समझ रहे थे कि समाज में बहुत बड़ी मात्रा में धन का अपव्यय होता है जब रात में की खर्चीली शादियाँ होती हैं। ऐसे उन्होंने रात के और दिन में भेद नहीं किया, क्योंकि भारतीय संस्कृति बड़ी उदार है। रात और दिन दोनों विवाहों के लिए वहाँ पर अनुमति है। पर हम लोग देखते हैं कि अपने अनुभव से कि रात की शादी खर्चीली हो ही जाती है। और उसके साथ और कई विडंबनाएँ हैं जो युग ऋषि के अनेक दूसरे साहित्यों में पढ़ने से पता चला। इसमें जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में परंपरा है कि जब बारात आती है तो उनको कहते हैं अतिथि देवो भव। उनका स्वागत सम्मान करने के लिए घर के लोग जो होते हैं वे अक्षत पुष्प लेकर के उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, देवता के रूप में उनका आदर करते हैं। यदि किसी कारण से रात्रि विवाह में जब शाम को बारात आती है, किसी कारण से देर हो गई, तो जो लोग घर की तरफ से इकट्ठा हुए होते हैं वे भोजन करके चले जाते हैं। वे कब तक बेचारे प्रतीक्षा करेंगे। इस तरह से भोजन जो है जूठा हो जाता है। और जब भोजन जूठा हो गया और वे जब बाराती लोग आते हैं, अतिथि देवो, देवताओं को यदि हम जूठा भोजन कराएं, एक थोड़ी सी विडंबना हो जाती है कि हम देवताओं को जूठा भोजन कैसे करा सकते हैं। तो पहली गड़बड़ी हो जाती है रात्रि विवाह में कि अतिथि देवो भव की मान्यता का हम परिपालन नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात होती है जब शादी के लिए लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, बारात समय से आ गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्योंकि लोग अधिकतर लौट जाते हैं तो ऐसी प्रथा चल गई है कि लोग आशीर्वाद दे देते हैं। जाने कि पहले आशीर्वाद दे करके जाते हैं, लड़का लड़की को बैठा दिया और सब लोग आशीर्वाद देते हैं। हम लोगों की ये सामान्य समझ है कि जब किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तो उससे आशीर्वाद देने के अवसर के तुरंत पहले जो उपलब्धि हुई होती है उसी के पुष्टिकरण के लिए, उसी के लिए ईश्वरीय अनुग्रह हमेशा बना रहे, मिलता रहे, इसलिए उसको आशीर्वाद देते हैं। अब जब विवाह के पहले ही आशीर्वाद देने की परंपरा शुरू हो गई है, वैसे हमारी भारतीय संस्कृति में आशीर्वाद देने की परंपरा है, लेकिन विवाह संस्कार समाप्त होने के बाद अब अगर विवाह संस्कार हुआ नहीं और लोग अपनी सुविधा के लिए विवाह के पहले ही आशीर्वाद देके जाने लगते हैं तो स्थिति बड़ी गलत हो जाती है कि जब लोग आशीर्वाद देते हैं उस समय वर और वधू दोनों अलग अलग होते हैं। ना पाणी ग्रहण हुआ होता है, ना उनका जो है सात फेरे लगे हुए होते हैं, और ना तो कोई कर्मकांड नहीं हुआ होता है, दोनों अलग अलग रहते हैं। तो हम जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आशीर्वाद ये हो जाता है कि आशीर्वाद देने के पहले जो स्थिति है दोनों के अलग अलग रहने की, हे भगवान ये जैसे दोनों अभी तक अलग अलग हैं, जिंदगी भर अलग अलग हैं। अब देखिए कहाँ का आशीर्वाद है। फिर तीसरी विडंबना शुरू होती है जब रात्रि में विवाह होता है। हमारे यहाँ मान्यता है कि रात्रि में भगवान सो जाते हैं, मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया, भगवान जी को चादर उड़ा दिया, रात में तुलसी मत तोड़िए, कुएं से पानी मत भरिए, और ऐसी मान्यता है। फिर निशा में भ्रमण करने वाले को निशाचर बोलते हैं। यदि रात में बच्चों की शादी होती है तो बच्चों का आशीर्वाद कौन देगा? सोने वाला कि जगने वाला? सोने वाले भगवान जी हो तो सो गए, और जगने वाले निशाचर हैं। निशाचर कभी नहीं कहेंगे कि तुम देवता बन जाओ, अपना दुश्मन पैदा करने के लिए वे कहेंगे नहीं। वे तो यही चाहेंगे कि हम उनकी बिरादरी में सम्मिलित हो जाएं। तो ये तीसरी मुश्किल आ जाती है जब रात की विवाह होता है। चौथी समस्या आती है जब विवाह संस्कार शुरू होता है। वो रात में 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 जब भी शुरू होता है, केवल 5-6 लोग बैठे रहते हैं, लड़की पक्ष वाले, वो भी अर्धमूर्छित अवस्था में। उनको होश नहीं रहता कि क्या बोल रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्योंकि कोई आदत तो होती नहीं, कोई अभ्यास तो होता नहीं रात में जगने का। पूरी रात जगे, उसके पहले पूरा दिन परेशान रहे, थके हुए हैं,
तो दिन भर थके हुए, रात भर थके हुए, जगे हुए, उनकी नींद के मारे हालत बेकार रहती है और वे किसी तरह से सोचते हैं कि कैसे जल्दी जल्दी कार्यक्रम संपन्न हो। अब इस पूरे वैवाहिक कार्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण था विवाह संस्कार, उस समय सबकी मना स्थिति यही होती कि कितनी जल्दी ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए। अर्थात इस पूरे आयोजन में सबसे घटिया, सबसे कष्टदायी, सबसे दुखदायी जो कर्मकांड है, जो कार्यक्रम है, वो विवाह संस्कार। ये है हमारे ऋषियों का सम्मान कैसे होगा। विवाह संस्कार में 28-30 कर्मकांड होते हैं, सैकड़ों मंत्र होते हैं। इनको बनाने वाले हम आप तो होते नहीं, ऋषियों ने बनाया है। यदि हम ऋषियों की बनाए हुए मार्गदर्शन को, उनके द्वारा जो दिया गया संदेश है, हम उसको नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, एक तरह से ऋषियों का अपमान होता है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, ऋषि हैं, यदि उनका हमसे अपमान होता है तो श्राप तो नहीं देंगे, लेकिन आशीर्वाद भी नहीं दे सकते। और बड़े बुजुर्ग और ऋषियों का आशीर्वाद न मिलना किसी श्राप से कम नहीं। इस प्रकार से जब विवाह संस्कार जो रात्रि में होते हैं, ये जो खर्चा होते हैं, व्यय होते हैं, अपव्यय होते हैं, तो सब जानते ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये इतनी विडम्बनाएँ जब जुड़ जाती हैं, तो ऐसा दाम्पत्य जीवन के सुखी होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए युधिष्ठिर ऋषि ने कहा खर्चीली शादी बंद करने के लिए ऋषि ने बहुत सारे साहित्य लिखे हैं विवाह संस्कार पर। उन सबको अगर मिला करके अध्ययन किया जाए तो निष्कर्ष निकलता है हमें दिन में ही शादी करना चाहिए। वैदिक रीत से जो है दिन में यज्ञ करना अच्छा माना जाता है। सुबह बारात आ गई, 12 बजे तक 3-4 बजे हो गई, दिन भर लोग आराम से भोजन किए, सम्मिलित हुए, सब लोग आशीर्वाद दिए, बहुत सुंदर वातावरण होता है। ऐसे बहुत सारे हम लोगों का अनुभव है कि जिन व्यक्तियों ने अपने बच्चों का विवाह दिन में किया, उनके बच्चों का जीवन बहुत सुखी रहा। और जो लोग रात में करते हैं, उनको विडम्बनाएं उनके जीवन में आती है। इसलिए हमें बचना चाहिए रात्रि के विवाह से। हो सके तो दिन का विवाह करें, बड़े विशेष परिस्थिति में ही रात्रि का विवाह करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति बड़ी उदार है। रोकती तो नहीं रात में, लेकिन उसके लिए भी है शाम को विवाह संस्कार कर लिया जाए, जबकि सब लोग सम्मिलित हों, सुने और उसका जो ऋषियों का संदेश है दाम्पत्य जीवन के बारे में, उसका लाभ। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।